Hello everyone. Today, friends, in this session, we are going to discuss about the current electricity. Now, when we talk about the current electricity, question arises: कि what is electricity? We have seen in our houses, or if we talk outside the houses, so many different appliances which works with the help of electricity. Okay, so many different appliances which run with the help of electricity. So from here we conclude that electricity is nothing but it is a form of energy. क्या है electricity? It is a form of energy. In class 9th, we have studied about the static electricity. 9th में हम लोगों ने बात करी थी किसकी? We are talking about the static electricity. But in class 10th, we have to talk about the dynamic electricity. Means के when the charge move. Static electricity में क्या होता है? We the body get charge, लेकिन वो charge कैसा है? The charge is not moving. Charge move नहीं कर रहा है. Okay. And in class 10th, what we have to do, we have to make the movement of the charge को मुझे क्या कराना है? Move करवाना है. So when we talk about the concept of charge, so let us see कि body first of all charge कैसे होती है. Okay, how the body get negative charge या how the body get positive charge. Body के ऊपर negative charge या positive charge कैसे आता है? So there are two types of charge we are talking about. एक तो क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है. टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. इफ सपोज किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को मैं पॉजिटिव चार्ज के क्लोज लेके आ रहा हूं या किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को नेगेटिव चार्ज के क्लोज लेके आ रहा हूं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में रिपल्शन विल टेक प्लेस. Okay, in this condition repulsion will take place. That means from here it is clear कि जो like charge है they repel each other. Now इसका just opposite करते हैं. अगर प्लस चार्ज के पास नेगेटिव को लेके आया, मैं नेगेटिव के पास पॉजिटिव को लेके आया, तो in this condition what happen? There is a force of attraction act between them. तो क्या हो रहा है? एक force of attraction act between these charges. तो यहां से क्लियर हो गया, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन के like charge repel each other and unlike charge attract each other. Now let us see how the body get charge. Body charge कैसे होगी? So for this let us see the structure of a nucleus. So let us consider an atom. एक atom मेरे पास है. Say this is the nucleus of that atom. इस nucleus में कौन होगा? There is a proton. Proton के ऊपर चार्ज क्या है? Positive है. And there is a neutron. Neutron क्या है? It is neutral. Electrically neutral particle है. और proton क्या है? थोड़ा active particle है. So it is having a positive charge. इस positive proton के पास कुछ बाउंडेशन है कि that it cannot move outside this nucleus. इस न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता. एंड इसके जस्ट अपोजिट में एटम को बैलेंस करने के लिए या एटम को न्यूट्रल करने के लिए देयर आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड दिस. सो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, तो इसका अपोजिट चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है. दे कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा? मूव करेगा. एंड अगर आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मींस के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? दे आर इक्वल. और दोनों जब इक्वल होंगे तो ओनली इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट बॉडी is electrically neutral or an atom is electrically neutral. अब कुछ ऐसा किया जाए कि जो ये इक्वालिटी है दोनों के बीच की, इसको हम लोग डिसबैलेंस कर देते हैं. मींस या तो मैं प्रोटॉन को इंक्रीज कर दूं. सपोज कोई बॉडी जिसके पास 10 प्रोटॉन है, से उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 10 ही होंगे.
सो कुछ ऐसा किया जाए कि या तो इसको 12 कर दूं, ओके, ये 10 ही रहे, ये 12 हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर दें, ओके, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर दें या फिर इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज कर दें। मींस के इनकी इनक्वालिटी को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज डिक्रीज कर दें या कुछ प्रोटॉन को इंक्रीज डिक्रीज कर दें। प्रोटॉन देयर इज सर्टेन बाउंडेशन इन विद दिस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को हम नहीं छेड़ सकते, द प्रोटॉन विल रिमेन सेम, क्योंकि यहां से अगर इसको उठा के डिक्रीज करना अगर मैं चाह रहा हूं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी दिस इलेक्ट्रॉन, इस प्रोटॉन को उठा के बाहर ले जाने में लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ऐसे ही किसी प्लस चार्ज को अंदर अगर लेके आ रहा है तो अगेन द लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो इस प्रोटॉन के बारे में तो भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट दिस प्रोटॉन। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, और जैसे जैसे करके डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जैसे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जैसे जैसे करके ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करके क्या हो रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोटॉन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। और लास्ट के शेल्स में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज दीज आर द डिफरेंट सेल्स, लास्ट के सेल्स में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोलोगे आप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई वी आर कॉलिंग देम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज these electrons are responsible for charging the body। यही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है टू चार्ज द बॉडी। सो इन इलेक्ट्रॉन्स को में ही मैं मूवमेंट करवाऊंगा और इस इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब करूंगा। सो मूवमेंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि ये क्या हो, एक्साइटेड हो जाए, और एक्साइटमेंट में आइदर दे मूव फ्रॉम हियर, या तो चले जाएं यहां से, और या फिर क्या करें, कुछ और इलेक्ट्रॉन्स को अंदर बुला लें अपने पास, ओके, अंदर अपने पास बुला लें। सो एनर्जी प्रोवाइड करने का मेथड क्या है, बाय रबिंग, मींस के फ्रिक्शन फोर्स लगा के, फ्रिक्शन फोर्स से अगर मैं रब करूंगा तो ड्यू टू द फ्रिक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड देन दे बिकम एक्साइटेड, आइदर दे गो फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के चले जाएंगे, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पकड़ के लेके आ जाएंगे। सो इफ द बॉडी लूजेस दीज इलेक्ट्रॉन्स, अगर बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या किया, लूज कर दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, देयर आर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो 10 ही हैं। So that means क्या हुआ, number of proton will more as compared to number of electrons। So यहाँ पे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, एंड द बॉडी, और वी कैन से एन एटम गेट पॉजिटिवली चार्ज। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग करें, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं, तो दैट मींस अब 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन्स होने पे क्या होगा, प्रोटॉन तो कितने हैं, 10 है, प्रोटॉन इज ओनली 10, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस कंडीशन में बेटा क्या हुआ, इस कंडीशन में जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया है, एंड दिस नेगेटिव चार्ज डोमिनेट द एटम, और बॉडी क्या हो जाएगी, या एटम क्या हो जाएगा आपका, इट गेट नेगेटिवली चार्ज। सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर टू अस कि इफ द बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, द बॉडी गेट नेगेटिवली चार्ज। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू मेजर, इस चार्ज को मेजर कैसे करना है कि बॉडी कितना चार्ज हुई। उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना, बिकॉज ओनली द इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द बॉडी। इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो सिंपल सा मेथड है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लें। काउंट करने के लिए मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दिया है, that according to that formula we have Q equals to NE। क्या है वो, it is Q equals to NE। this is the mathematical formula। by this formula we can calculate the amount of charge
ऑन द ऑन एन एटम, उस एटम के ऊपर कितना चार्ज है हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, सपोज 2 लूज हुए तो इन प्लेस ऑफ एन 2 रख देंगे। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स वी नो दैट कि कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का कूलम का चार्ज उसके ऊपर है, सो मल्टीप्लाई देम एंड वी कम टू नो कि बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एन फाइंड आउट करना है, सो एन विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन से ई। एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट इज क्यू अपॉन ई। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज की बॉडी कितना चार्ज हुई है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उसके ऊपर आ गए, तो वी कैन कैलकुलेट दिस। नाउ आफ्टर दिस, स्टार्टिंग में ही हम लोग लेके चले कि इन दिस सेशन वी हैव टू स्टडी अबाउट द डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ना है। सो दैट मींस डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी मींस के चार्ज को मूव करना है, और अगर चार्ज मूव होगा तो वो क्या करेगा, इट फॉर्म्स अ करंट। दैट मींस फ्रॉम हियर वी कैन से के मूवमेंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहां से करंट के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला निकल गया। फॉर्मूला क्या हो गया, it is I equals to Q upon T. So this is the mathematical formula for calculating the electric current. Okay. अब बात करते हैं इसके यूनिट की। कूलम यूनिट है किसका, चार्ज का। टाइम का यूनिट क्या है, इट इज सेकंड। सो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड एम्पियर। सो वी कैन से कि करंट का यूनिट क्या हो गया, इट इज एम्पियर। करंट को किसमें मेजर करना है, आपने एम्पियर में मेजर करना है। व्हेन चार्ज इज इन कूलम, चार्ज किसमें होगा, कूलम में होगा, और टाइम किसमें होगा, सेकंड्स में होगा। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन, वी कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी कैन से दैट के 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम flows in the conductor for 1 second. कंडक्टर में ही फ्लो करेगा चार्ज। सो 1 ampere is the charge, 1 ampere is the electric current when a charge of 1 coulomb flows in the conductor for 1 second. So from here we can give the definition of electric current. अब चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। सपोज हम लोगों के पास वी आर हैविंग अ वायर, एक वायर का, दैट मींस अ कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, वी हैव कनेक्टेड विद अ बैटरी। एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए। मैंने क्या किया, चार्ज की मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज आवर बैटरी। अब बैटरी का ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। दिस इज व्हाट, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो होगा क्या, ऑब्वियसली जो ये वाला एंड है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो ये वाला एंड है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, isn't it? अब बिफोर कनेक्टिंग विद दिस बैटरी जो इलेक्ट्रॉन्स थे तब भी वो करंट को प्रोड्यूस कर रहे थे बिफोर कनेक्टिंग, क्योंकि अभी हमने कहा कि मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज मूव करता है तो इट फॉर्म्स अ इलेक्ट्रिक करंट। सो इट मींस के हर बहुत सारे इसमें एटम्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर, और वहां पर क्या है, देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इस ये मूव भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। सो दो इलेक्ट्रॉन सपोज दे आर मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, तो दो क्या कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोगों ने जब उसको बैटरी से कनेक्ट किया, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट डायरेक्शन फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या किया कि ताकि वो एक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करें। डेफिनेट डायरेक्शन जब हम मूव करेंगे तभी रिजल्टेंट करंट हमें मिलेगा। से दिस इज द वायर, ये वायर है, इसमें डिफरेंट चीयर्स लगा दी हैं मैंने, से बहुत सारी चीयर्स लगी हैं इसमें, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही मैंने चीयर्स लगा दी। देयर आर डिफरेंट रोज, ओके, डिफरेंट रोज है। उसमें कौन बैठा है, से द इलेक्ट्रॉन्स आर सिटिंग हियर, सब में कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन्स आर सिटिंग, सारे की सारी चेयर्स पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। अब जैसे ही मैं यहां से बैटरी को ऑन करूंगा तो ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
सो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दिस पॉजिटिव प्लेट। सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा जो ज्यादा क्लोज है, तो इट मींस ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा और ये पहुंच गया कहां पर, पॉजिटिव के पास। ऐसे ही इसके बाद फिर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद ये सेकंड इलेक्ट्रॉन उठेगा एंड इट मूव्स टू द पॉजिटिव प्लेट। उसके बाद ये थर्ड इलेक्ट्रॉन उठेगा, इट मूव्स टू द पॉजिटिव प्लेट। उसके बाद ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन उठेगा, इट मूव्स टू द पॉजिटिव प्लेट। और इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव से क्या कर रहे हैं, वो पॉजिटिव में जा रहे हैं। दैट मींस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड जो चेयर्स हैं हमारी, चेयर्स कैसे एम्प्टी हो रही है, जब चेयर्स आर एम्प्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव, मींस कि ये वाला सबसे पहले ये चेयर खाली हो रही है, फिर ये खाली हो रही है, फिर ये खाली हो रही है, फिर ये खाली। दैट मींस चेयर इस डायरेक्शन में खाली हो रही है एंड इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो दैट मींस जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। अब डायरेक्शन तो वी हैव प्रोवाइडेड, डायरेक्शन तो मैंने दे दी है इसकी, लेकिन फिर भी क्या है ये, इट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वी नो के स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो यहां पे हमें डायरेक्शन दिख रही है, बट इमेजिन करो कि ये वायर ऐसी स्ट्रेट नहीं है बेटे, ये वायर की ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, इस शेप में ये वायर हो सकती है। तो दैट मींस इन दिस केस कोई डायरेक्शन तो बन ही नहीं रही है इसकी। कभी यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गई है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर इन दिस वे। सो वी कैन से कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सो we can say that current is the scalar quantity. So we have learned कि how to calculate the amount of charge। इस सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, we know how to calculate the amount of charge, कैसे निकालना है, Q equals to NE करके निकालना है, and we learn the mathematical expression for the electric current, that is I equals to Q upon T। अब I equals to Q upon T और T का क्या रोल है, अभी यू आर थिंकिंग सर बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, बट सर यहाँ पे अपॉन टी भी कर रहे हैं। सो इस टी का क्या रोल है, टी क्या करेगा बेटा, इट्स प्रोड्यूस द इम्पैक्ट इट प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज 1 लीटर ग्लूकोज कोई डॉक्टर इंजेक्ट कर रहा है किसी पेशेंट की बॉडी में 1 आवर। ओके, एक डॉक्टर ने क्या किया, 1 लीटर ग्लूकोज इंजेक्ट किया किसी पेशेंट की बॉडी में इन 1 आवर। 1 लीटर ग्लूकोज दूसरे डॉक्टर ने इंजेक्ट किया 1 मिनट में, तो दोनों का इंपैक्ट अलग आएगा। मींस के यहां पर भी जो अमाउंट है इट इज सेम, यहां पर भी कितना है, इट इज 1 लीटर, यहां पर भी अमाउंट कितना है 1 लीटर, बट वेरिएशन किसमें है, टाइम में वेरिएशन है। सो यहां पर आप देखो कि अगर टाइम को डिक्रीज कर दें तो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगा, टाइम को इंक्रीज कर दें तो अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, टाइम को इंक्रीज कर दें तो अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो इन दिस वे ये टाइम क्या करेगा, इट्स प्रोड्यूस एन इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा, बाकी कोई और रोल नहीं है। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इट्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आफ्टर दिस लेट अस टॉक अबाउट दिस पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल मींस के अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है तो यू कैन नॉट स्टडी, आप वीडियोस नहीं देख सकते, यू कैन नॉट वर्क, आप वर्क नहीं कर सकते। दैट मींस अ पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड इन मूविंग अ चार्ज, चार्ज को मूव करवाना है तो दैट मींस पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, हमें वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा, तभी हम चार्ज को मूव करवा सकते हैं। सपोज एक चार्ज है मेरे पास, से यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q, इसको लेके जाना है दूसरे चार्ज के पास, प्लस Q के पास ही लेके जाना है। सो लेके जाने मींस के मुझे दोनों की रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क विच बी डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट से A टू पॉइंट B इज कॉल्ड योर पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलोगे, पोटेंशियल, और वी कैन कॉल इट द पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं, तो V इक्वल्स टू क्या है, W अपॉन Q, where W is your
इलेक्ट्रिकल वर्क और Q क्या है, इज द चार्ज। यूनिट क्या होगा इसका, द यूनिट इज वोल्ट। यूनिट मेजर किस में करोगे, इसको वोल्ट में मेजर करोगे। नाउ आई वांट टू डिफाइन दिस वोल्ट, इस वोल्ट को मुझे डिफाइन करना है। वोल्ट, सो सिंपल सा मेथड है, सबके यूनिट्स लिख दो। इसका यूनिट मैंने वोल्ट लिख दिया, जूल वर्क का यूनिट हो गया चार्ज को 1 कूलम। Okay, so from here I want to define this potential. Potential को define करना है. So how I will define this potential? I simply say that कि 1 volt is the potential difference when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb in the electric field. जब 1 जूल वर्क कर रहे हो आप 1 कूलम को मूव करवाने में, तो जो वर्क हुआ उसको क्या बोलोगे आप, 1 वोल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट that Ohm's law and the electrical resistance. So for today, thank you very much for watching the videos.